अगर आपको कोई ये कहे कि इस दुनिया में एक ऐसा पल है जिसके अंदर जन्नत का पानी है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? हम जैसे कमज़ोर लोगों का इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। क्योंकि अनार, जिसे अंग्रेज़ी में पोमीग्रेनेट कहा जाता है, इसके अंदर एक दाना ऐसा होता है जिसे जन्नत का दाना कहा जाता है। ये बात कुरान और हदीस दोनों से साबित है, लेकिन वो दाना कौन सा होता है ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसके बारे में जानने के लिए हमें इस पल के बारे में जानना होगा जिसे कुरान और हदीस में जन्नत का पल कहा गया, और ये भी कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। यहूदी अनार को साल में एक बार खाते हैं इस अकीदे के साथ कि साल में एक दफ़ा इसको खाने से उनके पूरे साल की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। बुद्ध मत में अनार, लीमू और आड़ू मुक़द्दस फल समझे जाते हैं। कुरान में अनार का जिक्र 3 दफ़ा आया। सूरह अल-नाम आयत 99, सूरह अल-नाम आयत 141, सूरह अर-रहमान आयत 68। मिडल एजेस में अनार को ताकत की अलामत समझा जाता था, और कदीम पर्शिया में अनार के अंदर मौजूद खूबियों को वो पहचान चुके थे। साइंसी तहकीक में ये बात सामने आई कि अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा मादा है जो हमारे खुलियात को किसी भी नुकसान से बचाने में मदद करता है। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अनार के दाने, इसकी जल्ली जो दानों पर लिपटी होती है, इसके साथ खाओ, क्योंकि इससे मैदे की सफाई होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनार के तमाम दाने खाते थे। किसी ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, मुझे खबर मिली है कि ज़मीन में कोई भी अनार का दरख्त ऐसा नहीं कि जिसे फल के काबिल करने के लिए इसमें जन्नती अनार से दाना ना डाला जाता हो, तो हो सकता है ये वही दाना हो। इमाम मोहम्मद सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फलों के दरमियान अनार को वो अहमियत हासिल है जो मलाइका में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हासिल है। अनार के बारे में नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत का फल अनार है। अनार कुदरत का एक शानदार तोहफा है जो हैरत अंगेज तौर पर शिफाई असरात का हामिल फल है। ना सिर्फ अनार बल्कि इसके दरख्त का हर जुज इंसानी सेहत के लिए मुफीद होता है। तिब्बी नबवी में अनार का छिलका, फूल और दरख्त की चाल को भी दवा के तौर पर तजवीज़ किया गया। तिब्बी नबवी के मुताबिक इस खुश जायका फल और इसके जूस के इस्तेमाल से कई ऐसे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं जिन्हें दवाओं के ज़रिए हासिल करना मुमकिन नहीं। अनार ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, यादाश्त को अच्छा करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, पानी की कमी को दूर करता है, हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है, बालों को गिरने से रोकता है और बालों की नशोनुमा में इजाफा करने के साथ साथ चमक और खूबसूरती में भी इजाफा करता है। अब जो लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि ये जन्नत का फल नहीं, तो इनके लिए अल्लाह ने कुरान की सूरह अल-नाम की आयत 141 में यूँ बयान फरमाया, अल्लाह वो है जिसने बागात पैदा किए जिनमें से कुछ बेलदार हैं जो सहारों से ऊपर चढ़ाए जाते हैं और कुछ सहारों के बगैर बुलंद होते हैं, और नखलिस्तान और खेतियाँ जिनके जायके अलग अलग हैं, और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी। जब ये दरख्त फल दें तो इनके फलों को खाने में इस्तेमाल करो, और जब इनकी कटाई का दिन आए तो अल्लाह का हक अदा करो और फजूल खर्ची ना करो। याद रखो, वो फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। अब गौर करें इस आयत में जिस जगह अर-रुम्मान यानी अनार का जिक्र आया, इससे लेकर इस आयत के इख्तिताम तक टोटल अल्फाज 18 हैं, और हैरान कुन तौर पर एक अनार के क्रोमोसोम्स की तादाद भी 18 है। यानी अनार के क्रोमोसोम्स की तादाद जिनके बारे में साइंस ने आज दरियाफ्त किया, इसके बारे में 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। इसी तरह सूरह अर-रहमान की आयत नंबर 68 में अल्लाह ने अनार का जिक्र इन अल्फाज के साथ किया, और इनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं।
इस आयत में अल्लाह ने जन्नत का जिक्र किया कि जन्नत में ये मेवे होंगे। आप देख सकते हैं कि इस आयत में टोटल अल्फाज यानी शुरू से आखिरी लफ्ज वर रुम्मान तक 18 बनते हैं और वर रुम्मान के अलावा इस आयत के टोटल अल्फाज 14 हैं। पोमीग्रेनेट यानी अनार एक कदीम फल है जो पौधों में प्यूनिकेशिया फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 14 से 18 तक बदलती रहती है। रिवायात के मुताबिक ये फल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद था। इनमें वो अनार लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जिनका जायका मीठा हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह का नूर उन दिलों में होता है जो अनार खाते हैं। एक रिवायत में ये भी जिक्र है कि जो एक साल में 3 अनार खा लें तो वो पूरा साल आशोब चशम से महफूज रहता है। एक हदीस पाक में ये भी जिक्र है कि एक अनार 40 दिन तक एक इंसान को शैतानी वसवसों से महफूज रखता है। ये जन्नत का फल है जिसके इतने सारे फायदे हैं, तो इसे ज़रूर खाएं। लेकिन उससे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।